तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुस्वस्थ होंगे, है ना। और दीपावली का मजा ले रहे होंगे। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी दीपावली। अच्छे तरह से दीपावली एंजॉय कीजिए, दीप जलाइए, पटाखे कम जलाइए, है ना। और सुरक्षित ढंग से पटाखों का जो है इस्तेमाल कीजिए, क्रैकर्स जो है अच्छे से यूज कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, हम जो है आज एक नया अध्याय, नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे साइंस में, विज्ञान में और बायोलॉजी में, जो होने वाला है हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमें क्या चीज जानना होता है, ये क्या तंत्र है, कौन सा सिस्टम है, कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में। प्यारे दोस्तों, इन सब के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इस नर्वस सिस्टम की, है ना, नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम होता क्या है? अ सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ बॉडी, है ना। एक तरह का ऐसा तंत्र होता है हमारे शरीर का, ऐसा तंत्र जो क्या करता है, जो शरीर के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन को जो है महसूस कराता है, हमें फील कराता है कि हमारे अंदर जो है क्या फील हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। जैसे हमारा पेट दर्द करने लग जाता है तो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। तो हमें कैसे पता चल जाता है, हमें कैसे फील होता है कि हमारे पेट में जो है क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर टॉयलेट लग रहा है, या फिर हमें 2 नंबर के लिए जाना है, प्रेशर बन रहा है। ये सब कैसे पता चलता है? इसी नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं होगा हमारे बॉडी में तो फिर ये सारी चीजें का जो है फीलिंग, अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। बाहर में कोई किल लग गया या फिर ठंडा गर्मी कुछ का जो है फीलिंग होता है, वो कैसे पता चलता है? इसी नर्वस सिस्टम की वजह से पता चलता है ना। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो यही तंत्र है जो क्या करता है, शरीर के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन को, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज को जो है क्या कराता है, फील कराता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर बात करें एक नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है ना, सबसे आधारभूत इकाई, वो क्या होता है? उसको कहते हैं हम न्यूरॉन, है ना। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। एक बेसिक, एक सबसे कह सकते हैं कि इसी से जो है नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, उसी को बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का जो है एक फिगर जो है अगर हम बात करें तो इस तरह से बनता है, या फिर इस तरह का एक न्यूरॉन होता है। और उस न्यूरॉन में जो है कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो फर्स्ट आपका यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। ओके। और फिर जब ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन, है ना। और ये जो रेड रेड यहाँ पर ये कर्व के अंदर वाली पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ओके। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये गोल गोल सा ब्लैक ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रनवियर। और फिर ये जो है न्यूरॉन, इसके अंदर में जो इस तरह का जो है सेंटर के जैसा ये जो पाई जाती है ना, इसको बोलते हैं निजल्स। निजल्स ग्रैनल्स। क्या बोलते हैं? निजल्स ग्रैनल्स। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इन स्ट्रक्चर्सों को बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ओके। और फिर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर लास्ट साइड, ये जो गोल गोल सा है, इसको बोलते हैं क्या? साइनेप। क्या बोलते हैं? सिनेप। क्या बोलते हैं? सिनेप, सॉरी, क्या? सिनेप बोलते हैं। ये जो गोल गोल सा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, छतरी जैसा, ये तो ये है सिनेप। ये था जो है हर जगह नोड बना हुआ है, गांठ जो पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। और पूरा यहाँ से यहाँ एक्सोन। और फिर ये जो डॉट 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 जो दिख रहा है इस न्यूरॉन के न्यूक्लियस के अगल बगल, तो उसको बोलते हैं निजल्स ग्रैनल्स। ओके। और फिर ये बीच में होता है, इसको बोलते हैं सेंटर को न्यूक्लियस। और फिर ये जो है कर्व के अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं
माइलिन शीथ। तो इस तरह से हमने एक न्यूरॉन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, देखा फिगर के माध्यम से कि किस तरह से इसके कितने कितने से पार्ट होते हैं, कितने कितने से अंग होते हैं। तो अब इसी के बारे में जो है, इन्हीं अंगों के बारे में, इन पार्ट्स के बारे में जो है अब हम पूरा डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको इरेज करने वाला हूं। आई होप आप जरूर से इसको साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे और फिगर को भी बनाते जा रहे होंगे। फिगर बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं उस न्यूरॉन के अंतर्गत जो भी हमने पार्ट्स के बारे में देखा था, उन पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक होता है सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है जो हमने इस टाइप का देखा था ना, है ना, ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पर न्यूक्लियस होता था। तो इसी पार्ट को जो है क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। हाँ, ये वाला पूरा पार्ट क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इट इज मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो है सबसे मुख्य पार्ट कौन होता है? यही सेल बॉडी होता है। इट फील्ड बाय साइटोप्लाज्म, है ना। और ये जो है किस चीज से भरा होता है? पूरा ये भरा होता है, इसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसके अंदर? पूरा कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब बात करें नेक्स्ट सेल बॉडी की, तो न्यूक्लियस फाउंड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या पाया जाता है? बीच में जो होता है सेंटर, उसको हमने बताया था न्यूक्लियस। तो ये इसमें जो है क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है ना। और सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड निसिल्स ग्रैनल्स, है ना। तो जो यहाँ पर जो हमने देखा था कि इस तरह से कहीं कहीं बीच बीच में छोटे छोटे दाने के जैसा जो दिखने वाले स्ट्रक्चर थे, तो उनको क्या कहा जाता है? दाने नुमा संरचना जो है को नेसल कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसल कन, है ना, कॉल्ड निसल्स ग्रैनल्स। तो ये बात हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो निसल्स ग्रैनल्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, उसी के सिंथेसिस में जो है ये निसल्स ग्रैनल्स का जो है काम होता है, उसमें अपना पार्टिसिपेट करती हैं, अपना योगदान देती है प्रोटीन के सिंथेसिस में। कौन? ये निसल्स ग्रैनल्स। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सोन की। क्या? एक्सोन, जो बीच वाला स्ट्रक्चर था, है ना, उसी की बात करते हैं। एक्सोन जो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, है ना, उसके बाद इधर से ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, है ना। तो ये बीच वाला जो पार्ट था एक्सोन, उसकी अगर बात करें हम, तो ये क्या है? आ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ जो है, इस बॉडी के साथ जो है एक इस तरह का क्या है? बेलनाकार नलीनुमा संरचना जो है जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है इसके साथ। आप इससे पहले वाला फिगर अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट सेंड इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स टू द अदर न्यूरॉन। ये क्या करता है? न्यूरॉन, हर न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है एक्सोन, ये क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को जो है दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का, भेजने का जो है काम करता है ना। वैद्युत रसायन आवेग जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको जो है क्या करता है? उन आवेग को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है या फिर भेजने का काम करता है। कौन? ये एक्सोन। ओके, अगर आगे बात करें तो इट कवर्ड बाय माइलिन शीथ, है ना। ये किससे कवर होता है या फिर किससे ढका होता है? माइलिन शीट से जो है ढका हुआ होता है। और इस माइलिन शीट का जो है क्या काम है? इसका काम है इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी। जो सिग्नल जो है हमारे अंदर क्या आवेग तीव्रता जो है उसको तेज कर देना, बढ़ा देने का जो है काम करता है ये माइलिन शीट। और कॉर्नर की बात करें एकदम कोनों में, तो इस तरह का हमने दिखाया था आपको कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कॉर्नर में, किनारे में होता है, जो क्या होता है? फुला हुआ होता है। ये भी इस तरह का फुला हुआ है। तो फुला हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स।
नेप्स। अब ये साइनेप्स क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो अगर साइनेप्स की बात करें, साइनेप्स की, तो ये क्या होता है, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, है ना, क्या होता है, दो न्यूरॉन का मिलने वाला जगह होता है ये साइनेप्स। ओके, तो यही साइनेप्स के द्वारा क्या होती है, दो न्यूरॉन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ती हैं। ओके, तो दो न्यूरॉन की संधि वाला भाग होता है, जोड़ने वाला भाग होता है ये साइनेप्स। आगे बात करें तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो है गेंदनुमा संरचना होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गेंदनुमा क्या है, संरचना इसका है। कनेक्ट्स टू न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। फील्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य से भरा हुआ रहता है इसके अंदर। अगर बात करें ये गोल गोल वाला जो लास्ट वाला सबसे किनारे वाला जो स्ट्रक्चर था, इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा रहता है, तो वो लिक्विड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो अब आगे हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करते हैं, डेंड्राइट्स क्या होता है। तो जो ये इसके किनारे किनारे में जो इस तरह का हेयर लैक स्ट्रक्चर बना हुआ था, है ना, यही क्या था, डेंड्राइट था। इसी को हम लोग डेंड्राइट कह रहे थे, है ना। तो यही डेंड्राइट्स के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, हेयर लैक स्ट्रक्चर, बाल नुमा संरचना होता है, ये पहले ही हमने डिस्कस किया था। और कनेक्टेड विथ सेल बॉडी, ये किससे कनेक्ट होता है, ये जितना भी ऐसा निकला हुआ रहेगा वो हर एक सेल बॉडी से कनेक्ट रहेगा। जैसे कि ये है, यहाँ पर ये कनेक्ट है किससे, सेल बॉडी से। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबके सेल बॉडी से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, मुख्य भाग से जुड़ा हुआ होता है। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर एक्सॉन एंड सेंड टू द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या करता है, सिग्नल को जो है रिसीव करता है पहले, कहाँ से, दूसरे एक्सॉन से, दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा वहां से ये क्या करता है, सिग्नल को, मैसेज को रिसीव करता है और फिर इसको सेंड कर देता है न्यूक्लियस तक। हाँ, क्या करता है, यह आवेग को ग्रहण करते हैं और केंद्रक तक पहुंचाते हैं। कौन, ये डेंड्राइट्स, ये जो बालनुमा संरचना वाले हैं वे। तो अगर हमें कहीं चोट लग जाए या फिर हमें बाहरी कोई भी चीज हो जाता है या फिर आंतरिक रूप से, तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक कैसे होता है, हमारे ब्रेन तक जो है, हमारे ब्रेन तक कैसे आता है, फिर ब्रेन के द्वारा जो है फिर उसके प्रति जो भी काम करना है वो कैसे हो पाता है। तो अगर एग्जांपल ले ले कि हिट बाय ब्रिक्स, अगर आपको हाथ में जो है कोई ईंट से चोट लग गया, आपके हाथ में क्या हो गया, हैंड में आपको चोट लग गया है, ब्रिक से लग गया है, तब ये हैंड से जो भी जुड़ी हुई चीजें होंगी, सेंसरी न्यूरॉन जो होगा इसके बीच में, है ना, हमारे हाथ में चोट लगा तो यहाँ जो सेंसरी न्यूरॉन जो होगा, है ना, संवेदी न्यूरॉन जो होगा वो ट्रांसफर कर देगा सिग्नल को, कहाँ, स्पाइनल कोड पर, मेरु रज्जु पर। उसके बाद यहाँ से ये सिग्नल ट्रांसफर होंगे कहाँ, डेंड्राइट्स में, यही जो डेंड्राइट्स है ना, इन के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर यहाँ से ब्रेन जाता है। ब्रेन जो है फिर न्यूरॉन को जो है मैसेज देगा, है ना, और मैसेज देने के बाद जो ये एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है, कौन वाला, एक्सॉन वाला, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, वो फिर सिग्नल भेजेगा मेरु रज्जु को, किसको, मेरु रज्जु को, और फिर ये मेरु रज्जु से जो है सिग्नल जाएगा कहाँ तक, हाथ तक, कि भैया आप अपना हाथ हटाइए वहां से, आपको चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये सिग्नल इस तरह से ट्रांसफर होता है, पहले यहाँ से जाता है ब्रेन तक और फिर ब्रेन से आता है फिर वापस हाथ तक। तो ये इतना फास्टली वर्क करता है कि हमें पता ही नहीं चलता, एकदम सेकेंड से भी बहुत ही कम समय के अंदर में ये सारी चीजें हो जाती है। तो इस तरह से जहाँ भी चोट लगता है वहां तक पहुंचने में जो न्यूरॉन का काम होता है वो क्या कहते हैं, इसको मोटर न्यूरॉन, है ना, संदेश वापस लाने में मोटर न्यूरॉन और संदेश को पहुंचाने में, सिग्नल भेजने में संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का जो है यूज होता है हमारे बॉडी में, इस नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में, है ना। तो ये तो था प्यारे दोस्तों न्यूरॉन के बारे में, हमने सिर्फ देखा है कि किस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है
हमारे नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन काम करता है, न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वे किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में किसके बारे में, हम बात करेंगे उस संरचना के बारे में या फिर उस अंग के बारे में जो पूरा ही क्या करता है, बॉडी को या फिर इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्रेन से वो कनेक्टेड होता है, कैसे सारा चीज वर्क होता है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है एक्टिव कर लीजिए। ओके, तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।